पंजाब पुलिस ने इस भाई के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। इस भाई की जिंदगी से 8 साल छीन लिए। थाना नौशहरा विरका में एफआईआर हुई थी और एफआईआर में हम 2 भाइयों को नामजद किया गया था 302 के। अच्छा, बेगुनाही आपको नामजद कर दिया? बिल्कुल बेगुनाह हमको जेल भेज दिया। नदीम मालिक को अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत दिए। हर आने वाली गवर्नमेंट ने कैदियों की फलाह बहबूद के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, लेकिन अफसोस कि वो प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाते हैं। छोटे से छोटा काम भी करवाना हो तो वो कैदियों और हवालातियों से पैसे लेकर ही करवाया जाता है। जेलों का निज़ाम ठेकेदारी निज़ाम है, इसमें नशा लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब पुलिस ने इस भाई के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। पंजाब पुलिस ने इस भाई की ज़िंदगी से 8 साल छीन लिए। झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं, 302 के मुकदमे में इसको और इसके भाई को जेल भेज देते हैं, जुडिशल कर देते हैं, और 8 साल बेगुनाह ये भाई जेल काट के आया है। और भाई कह रहा है कि पुलिस जो है ना, हमारी पंजाब पुलिस, ये इतनी झूठी एफआईआरें काटती हैं और जिसको चाहे उसको जेल भेज देती हैं। ये पुलिस के हाथों में सब कुछ, और ये अभी भी हो रहा है, आजकल भी हो रहा है ये सारा निज़ाम। अब जेल में 8 साल रहने के बाद जेल में क्या होता है, जेल की सारी कहानी ये हमें बताएगा कि जेल में कितनी करप्शन होती है और क्या क्या होता है। जेल के अंदर मंशियात कैसे जाती है, नशा भी करते हैं जेल के अंदर, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि जेल में से ठीक करनी चाहिए सुप्रिटेंडेंट को। और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या है भाई का? मेरा नाम इमरान बशीर है। इमरान भाई, 8 साल जेल काट के आए हो? जी बिल्कुल बेगुनाह काटी है? बिल्कुल बेगुनाह काटी है। कौन से थाने में एफआईआर हुई थी आपकी? ये थाना नौशहरा विरका में एफआईआर हुई थी और एफआईआर में हम 2 भाइयों को नामजद किया गया था और पुलिस को हर तरह बेगुनाही 302 के। अच्छा, बेगुनाही आपको नामजद कर दिया? बिल्कुल बेगुनाह हमको जेल भेज दिया। नदीम मालिक को अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत दिए। अच्छा। आला कत्ल जो है उसने पिस्टल हम पे डाले, वो भी ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिए और उसके बाद सजा होने के बाद हाई कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी होके आ गए। 8 साल जेल रहने के बाद आप बाहर आए हैं। अब जेल की क्या ऐसे हालात है जो आपने मुझे कॉल की और मुझे बताना चाह रहे हैं कि जेल के हालात बहुत ख़राब है? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हर आने वाली गवर्नमेंट ने कैदियों की फलाह बहबूद के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, लेकिन अफसोस कि वो प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जो कैदियों हवालातियों के प्रोजेक्ट पे काम होता है वो काम सिर्फ नाम का दिखावे का होता है। वो पैसे होम डिपार्टमेंट और आईजी जेल खाना जात मिल बांट के खा लेते हैं। अच्छा। इसलिए जो फंड दिया जाता है वो फंड देने का फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? जेल में जो बंद कैदी हवालाती हैं, जिस कमरे में वो बंद होते हैं उसमें झाड़ू लाना हो, चूना करवाना हो, लोटा टूट जाए, बल्ब लगाना हो, छोटे से छोटा काम भी करवाना हो तो वो कैदियों और हवालातियों से पैसे लेकर ही करवाया जाता है। अच्छा। तो फिर फंड देने का क्या फ़ायदा? यानी कि कैदियों से पैसे लेते हैं, अगर बल्ब सड़ जाए या झाड़ू वहाँ पर जो है ना ख़त्म हो जाए तो कैदियों से पैसे लेकर वो सामान मंगवाया जाता है? जी बिल्कुल। असल में सफाई के लिए अंदर जो है भर्ती किए जाते हैं जेल खाना जात में, जो स्वीपर, उनसे काम नहीं लिया जाता। अंदर से ही हवालाती और जो है उन पे तैनात कर दिए जाते हैं और अंदर ही जो है वार्डन होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि इनसे पैसे वसूल करो। जो कैदी हवालाती पैसे नहीं देता उसको डरा धमका कर दूसरी जेल शिफ्ट कर देते हैं। अगर ज़्यादा को आवाज़ उठाता है तो डॉक्टर साहबान, अस्पताल अमला, जो जेल के अंदर अस्पताल है उसका अमला उनके साथ मुलव्वस है, तो वो जो है उनको जहरीला टीका लगा देते हैं। यानी कि ये खौफ है। ये मैं एक कैदी इन चीज़ों से डरते हैं तो इसलिए मुंह नहीं खोलते? इसलिए मुंह नहीं खोलते। अच्छा, एक और चीज़, जेल के अंदर नशा कैसे जाता है? देखिए, जेलों का निज़ाम ठेकेदारी निज़ाम है, इसमें नशा लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जेल के गेट के अंदर इन हो, आपकी जेब में पैसे हैं, ऐसे 200 रुपये निकालें, तलाशी लेने वाले वार्डन को 200 रुपये पकड़ाएं, वो आपको आगे जाने देगा। आगे तो गेट पे खड़े होते हैं? गेट पे खड़े, आप गेट की आप कुछ भी ले जा सकते हैं? कुछ भी ले जा सकते हैं, सिर्फ पैसे की बात है। पैसा हो जो मर्जी जेल के अंदर ले जाएं। क्या बात है। जेल का खाना बताएं, खाना कैसा होता है? देखें, जेल का खाना बिल्कुल नाक्स और नकारा है। इसमें कोई शक नहीं कि जेल इंतज़ामिया को जो मैनुअल के मुताबिक फ़ंड दिया जाता है, लेकिन वो जेल सुप्रिटेंडेंट और जो गोदाम अमला है वो मिल बांट के खा लेते हैं
और खाना जो है बिल्कुल नक्स दिया जाता है। आप कौन सी जेल में रहे हैं 8 साल? मैं गुजरांवाला जेल और कोट लखपत जेल दोनों जेलों में रहा हूँ। दोनों जेलों में 8 साल सजा काटी जी है? बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि जेल के अंदर प्राइवेट रूम बने हुए हैं और वो जो कमरे हैं वो समझ लें कि मुलज़मों के लिए बनाए गए थे, अब वो इंतज़ामिया इस्तेमाल कर रही है। ये क्या सारी कहानी है इसके बारे में? ये कुछ आज से जो है 5 साल कबल जो है जो गवर्नमेंट थी उसने मंजूरी दी थी कि जो कैदी बवजह लंबी कैद जेल में बंद हैं उनकी बीवी जो है उनकी नस्ल कशी यानी नस्ल ख़त्म हो रही है, उनको इजाज़त है कि वो 1 महीने में 3 दिन अपनी बीवी को डीसी साहब की परमिशन के साथ रख सकता है। जेल के अंदर अपने प्राइवेट रूम बनाए गए हैं, वहाँ पे 3 दिन अपनी जो है बीवी और बच्चों के साथ रह सकता है। लेकिन इंतज़ामिया ने वो जो है क्वार्टर बने हुए हैं कैदियों के लिए, वो अपने इस्तेमाल में ले आए हैं, वहाँ पर अपनी बीवी और बच्चों को रखा हुआ है। अच्छा, यानी कि कैदियों के लिए कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। इसकी ज़िंदा मिसाल मैं हूँ कि मैंने जो है 2020 में एप्लीकेशन दी थी शाद सलीम बेग को कि मैं अपने बच्चों को बुलवाना चाहता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और दूसरी बात ये कि वो कैसे मुझे परमिशन देता, चूँकि वो अपने जो है ज़ेरे साया मुलाजमीन है उनको क्वार्टर वो अलाउड कर चुका था, इसलिए ये भी एक दिखावा है बस। मरियम साहिबा को क्या करना चाहिए जेल के लिए, ख़ास तौर पर जेल का निज़ाम कैसे ठीक हो? देखें, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज़ साहबा, शहबाज शरीफ और हमजा साहब ने खुद कैद काटी है और इनसे बेहतर कैद को कोई नहीं समझता। लेकिन ये भी एक कमरे की हद तक बंद थे। हमजा साहब जब आखिरी दिनों में वज़ीर आला बने तो जिस जगह पे रहते थे उसको कुरान महल का नाम दिया गया, लेकिन अभी जाके देख ले कि वो वीरान पड़ा हुआ है। तो इनके आर्डर देने का क्या फ़ायदा जब तक कि ऊपर ईमानदार को आदमी ना हो। अगर मरियम साहबा आप जेलों का निज़ाम दुरुस्त करना चाहती हैं तो ईमानदार सुपरिटेंडेंट जेल मेरी नज़र में असद वड़ैच है, उसकी निगरानी में कमेटी तश्कील दे। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये CM पंजाब तक पहुँचे और जेल में जो करप्शन हो रही है और जो जेल कैदियों के साथ जो हो रहा है, बदसलूकी की जाती है वहाँ पर जेल में, ये ख़त्म होनी चाहिए और जेल का निज़ाम ठीक होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।